लेसन 5 अध्याय 5 टेक्नोलॉजी इन टुडेज टाइम्स। टेक्नोलॉजी तकनीक, टुडे आज, टाइम समय, आज के समय में तकनीक या जो आज के समय में हम तकनीकी का प्रयोग कर रहे हैं वो। लेट अस एक्सप्लोर, आइए पता लगाते हैं, आइए हम पता लगाते हैं, खोज करते हैं। कैन यू आंसर दीज रिडल्स, रिडल्स होती हैं पहेलियां, आंसर होते हैं जवाब या उत्तर। क्या आप इन पहेलियों के जवाब दे सकते हैं? उसने नीचे 3 पहेलियां दी हैं, 3 अलग अलग कलर के बॉक्सेस दिए हैं और हर बॉक्स में एक पहेली पूछी है जिसका आपको 1 वर्ड में आंसर देना है। उसकी फर्स्ट रिडल है आई हेल्प यू टॉक। आई मैं, हेल्प मदद करता हूँ, यू आपकी, टॉक बात करने में, मैं आपकी बात करने में मदद करता हूँ। बोथ नियर एंड फार, बोथ दोनों तरह से, नियर यानी पास और फार यानी दूर। पास या दूर आपको जब बात करनी हो तो मैं आपकी मदद करता हूँ। आई फिट इनसाइड योर पॉकेट और कार। आई फिट, फिट होता है किसी चीज में उपयुक्त हो जाना, तो मैं उपयुक्त हूँ इनसाइड अंदर, योर पॉकेट आपकी जेब में, और कार और आपकी कार में, यानी आप मुझे अपनी जेब में और अपनी कार में भी रख सकते हैं। आई रिंग, मैं बजता हूँ, मतलब घंटी आती है मेरे अंदर। आई बीप, मैं सायरन का सा साउंड भी देता हूँ। आई लेट यू टेक्स्ट, और आप मुझ पर लिख भी सकते हैं, लिखित संदेश भी दे सकते हैं। गैस माई नेम वॉट कम्स नेक्स्ट, गैस अंदाजा लगाइए, पता लगाइए, माई नेम मेरे नाम का, वॉट कम्स नेक्स्ट जो इसके बाद आएगा। यानी पहली उसकी रिडल है वो क्या है कि उसने एक ऐसी चीज के बारे में आपको बताया है जिसकी सहायता से, जिसकी मदद से आप पास और दूर बात कर सकते हैं, जिसे आप अपनी जेब में, कार में रख सकते हैं, जो रिंग करती है, बीप करती है, उसमें आप लिखित संदेश दे सकते हैं और अंत में वो आपसे पूछता है कि मेरा नाम बताइए। अब ऐसी कोई चीज जिससे आप ये सब काम कर सकते हैं, तो हम अगर आजकल जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है? मोबाइल फोन। तो मोबाइल ऐसी चीज है जिससे हम ये सब काम कर सकते हैं। दूसरी रिडल, वैन इट्स डार्क, वैन जब, इट्स डार्क अंधेरा, जब अंधेरा हो जाता है। आई शाइन सो ब्राइट, शाइन चमकना, मैं चमकता हूँ, सो ब्राइट बहुत तेजी से, चमकदार तरीके से। आई फिल योर होम, फिल भरना, मैं आपके घर को भर देता हूँ, विथ गोल्डन लाइट सुनहरी रोशनी से। गोल्डन सुनहरी लाइट यानी रोशनी। जब बहुत अंधेरा हो जाता है तो मैं चमकता हूँ और आपके घर को सुनहरी रोशनी से भर देता हूँ। नो फायर, मुझ में आग नहीं है। नो स्मोक, मुझ में धुआं भी नहीं है। जस्ट फ्लिप अ स्विच, फ्लिप अ स्विच, फ्लिप होता है किसी स्विच को या किसी बटन को उल्टा सीधा करना, फ्लिप करना होता है। जब आप सिर्फ एक बटन को ऊपर नीचे करते हैं तो मैं अपना काम शुरू कर देता हूँ। यानी कि ना आपको फायर, आग की जरूरत है, ना स्मोक, धुआं की जरूरत है, सिर्फ एक खटका, एक स्विच जो होता है उसको ऊपर नीचे करना होता है, फ्लिप करना होता है। वॉट एम आई, मैं क्या हूँ। गैस मी क्विक, जल्दी से मेरा अंदाजा लगाइए। यानी ऐसी चीज जिसे आप अंधेरे में इस्तेमाल करते हैं, जिस पे एक स्विच को फ्लिप करते हुए, दबाते ही आपका घर जो है वो सुनहरी रोशनी से भर जाता है। उसमें ना आग है ना धुआं है। ऐसा क्या है? आपका बल्ब। आजकल तो CFL यूज होती है, लेकिन बल्ब जो है वो सुनहरी रोशनी से भर देता है। तीसरी रिडल, आई हैव बिग व्हील्स, बिग बड़े, व्हील्स पहिए, मेरे बड़े पहिए हैं। एंड मैनी सीट्स, और मुझ में बैठने के लिए बहुत सी सीट हैं। आई टेक यू थ्रू द सिटी स्ट्रीट्स, आई टेक यू मैं आपको ले जाता हूँ, थ्रू द सिटीज स्ट्रीट्स शहर की गलियों से। स्कूल और मार्केट, आप मेरे द्वारा, मतलब मुझ में बैठकर, मेरी सीट्स पे बैठ के स्कूल जाते हैं, मार्केट यानी बाजार जाते हैं। हॉप इनसाइड, हॉप होता है उछलना, इनसाइड होता है अंदर, मेरे अंदर बैठे बैठे कई बार आप उछल भी जाते हैं।
आई विल गिव यू अ बम्पी राइड। बम्पी होती है, बम्पी राइड होती है जैसे सड़क पर ऊबड़ खाबड़ रास्ते हों, गड्ढे हों, तो जब वहां से वो व्हीकल निकले तो उसमें बैठा हुआ अंदर इंसान क्या होता है, सीट पे अचानक उछल जाता है। तो मैं आपको एक बम्पी राइड देता हूँ, एक उछलने वाली उछलती कूदती सवारी भी देता हूँ। यानी ऐसी चीज जिसके पहिए बहुत बड़े हों, बहुत सी सीट हों, जिसमें बैठकर लोग स्कूल और मार्केट जाते हों, जिसके अंदर जब बम्पी राइड होती है तो आप उछल भी जाते हैं। ऐसी क्या चीज है? बस। यहां तक उसने 3 रिडल्स पूछी हैं। फर्स्ट का आंसर है मोबाइल, सेकंड आपका बल्ब और थर्ड है आपकी बस। ये तीनों चीज अलग अलग टेक्नोलॉजी से संबंधित है। पहले उसने इन्हें डिस्क्राइब किया है कि इनमें क्या क्या विशेषताएं हैं और फिर आपसे एक प्रश्न पूछा है। अब यहां से पाठ शुरू होता है। लेट अस रीड। आइए हम पढ़ते हैं। जयपुर, द पिंक सिटी, will have electric buses to help people travel in a better and cleaner way. जयपुर आप जानते हैं राजस्थान की राजधानी, द पिंक सिटी गुलाबी शहर, will have इलेक्ट्रिक बसें, बसेज होती हैं मतलब विद्युत से चलने वाली, लाइट से चलने वाली बसेज, टू हेल्प पीपल लोगों की मदद करने के लिए, ट्रैवल इन अ बेटर एंड क्लीनर वे, क्लीनर होता है साफ सुथरा स्वच्छ, बेटर होता है पहले से अच्छा। जयपुर जो है वहां पर इलेक्ट्रिक बसेस इस्तेमाल की जाएंगी जिससे कि लोग पहले से अच्छा और साफ सुथरा सफर कर सके, यात्राएं कर सके। दीज बसेस रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी इंस्टीड ऑफ पेट्रोल एंड और डीजल। दीज बसेस, ये बसें जो होंगी, रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, किससे चलेंगी? विद्युत से, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत से चलेंगी। इंस्टीड ऑफ की जगह पेट्रोल और डीजल, यानी पेट्रोल और डीजल की जगह ये बसें जो हैं वो विद्युत से चलेंगी। दिस विल प्रिवेंट प्रोडक्शन ऑफ स्मोक। प्रिवेंट होता है रोकना, प्रोडक्शन होता है उत्पादन। जब ये इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी तो ये क्या रोकेंगी? किस चीज का उत्पादन रोकेंगी? स्मोक, धुएं का। यानी विद्युत से चलने वाली जो बसें होंगी उनसे धुआं नहीं होगा। विल कीप द एयर फ्रेश एंड रिड्यूस पॉल्यूशन इन द सिटी। विल कीप द एयर फ्रेश। एयर होती है हवा, फ्रेश होता है साफ स्वच्छ, ये हवा को साफ रखेंगी। एंड रिड्यूस होता है कम करना, पॉल्यूशन होता है प्रदूषण। इन द सिटी, ये शहर में, इस शहर में प्रदूषण को कम करेंगी और हवा को साफ रखेंगी। द राजस्थान गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू स्टार्ट दीज बसेस टू मेक ट्रेवल इजियर फॉर एवरीवन। द राजस्थान गवर्नमेंट, राजस्थान सरकार, गवर्नमेंट है नहीं सरकार, राजस्थान की सरकार हैज डिसाइडेड, ये निर्णय किया है, टू स्टार्ट दीज बसेस, इन बसों को शुरू करने का, टू मेक ट्रैवल इजियर फॉर एवरीवन। इजियर होता है पहले से अधिक आसान, इजी की सेकंड मतलब जो अपन बोलते हैं डिग्री में सेकंड, इजियर पहले से अधिक आसान। ये बसें जो हैं वो यात्राओं को पहले से अधिक आसान बना देंगी। एवरीवन, फॉर एवरीवन, सभी के लिए, प्रत्येक के लिए। इलेक्ट्रिक बसेस आर ऑल्सो वेरी क्वाइट। इलेक्ट्रिक बसेस यानी विद्युत से चलने वाली बसें जो हैं, आर ऑल्सो वेरी क्वाइट, ये बहुत ही शांत होती हैं। शांत का मतलब, क्वाइट होता है शांत, ये बहुत शांत होती है मतलब इनसे इतना आवाज, इनका इंजन इतना आवाज नहीं करता जैसे कि पेट्रोल और डीजल वाली बस करती हैं। सो दे डू नॉट एड टू नॉइज पॉल्यूशन। सो दे डू नॉट, दे क्या है? बसें, इसलिए ये बसें नहीं करती हैं ऐड, बढ़ाती, ऐड होता है किसी को जोड़ना बढ़ाना, टू नॉइज पॉल्यूशन, नॉइज होता है ध्वनि प्रदूषण, इसलिए ये बसें जो हैं वो ध्वनि प्रदूषण को नहीं बढ़ाती हैं। मतलब इलेक्ट्रिक जो बसेज होती हैं उनके अंदर क्या होता है कि वो बसेज ऐसी होती हैं कि उनका इंजन आवाज नहीं करता जितना पेट्रोल और डीजल वाली का करता है, इसलिए ये ध्वनि प्रदूषण को कम करती हैं। दे आर cheaper to run than diesel buses which helps save money. They are क्या है वो? दे क्या है? वो बसें cheaper, सस्ती हैं, to run than, then यहाँ पे क्या है? THAN, then, ये क्या है? किसी चीज को कंपेयर करना, THEN then यानी तब, तो यहाँ है तुलना हो रही है। ये बसें जो हैं वो सस्ती हैं डीजल बसों से, which help save money, जो पैसे को बचाने में मदद करती हैं। मतलब कहना वो ये चाहता है कि इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं वो चीपर होंगी, सस्ती होंगी चलाने में,
डीजल बस से, और इस तरीके से सरकार का पैसा जो है वो बचेगा। Every day, many people in Jaipur visit famous places like Hawa Mahal, Amer Fort, and City Palace. Every day, प्रत्येक दिन, many people, बहुत से लोग, in जयपुर, जयपुर में विजिट करते हैं, घूमते हैं, देखते हैं, फेमस प्लेसेस, प्रसिद्ध स्थान, लाइक जैसे हवा महल, आमेर फोर्ट, आमेर का किला, एंड सिटी पैलेस, सिटी महल। वो कहते हैं कि प्रतिदिन बहुत से लोग जयपुर के प्रसिद्ध स्थानों को घूमते हैं, जाते हैं वहां पर, जैसे हवा महल, आमेर फोर्ट और सिटी पैलेस। विथ इलेक्ट्रिक बसेस, किससे जाते हैं वो? विद्युत बसों से, विद्युत से चलने वाली बसों से। ट्रैवलिंग टू दीज प्लेसेस will be more comfortable and eco-friendly. ट्रैवलिंग टू, यात्रा करना, these places, इन स्थानों की, will be more comfortable, अधिक आरामदायक, comfortable होता है आरामदायक, and eco-friendly होता है पर्यावरण के लिए, मतलब उपयोगी, जो पर्यावरण के लिए लाभदायक है, ऐसी चीज। तो वो कहते हैं ये जो यात्राएं होती हैं विद्युत बसों से, वो आरामदायक भी होती हैं और पर्यावरण के लिए भी लाभदायक होती हैं, मतलब पर्यावरण को भी किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाती। टूरिस्ट कैन ऑल्सो एंजॉय एक्सप्लोरिंग द सिटी विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट। टूरिस्ट होते हैं पर्यटक, पर्यटक कैन ऑल्सो एंजॉय होता है आनंद लेना, वो भी आनंद लेते हैं, एक्सप्लोरिंग, खोज करना, किसी चीज के बारे में अधिक जानना, द सिटी, शहर के बारे में, मतलब जयपुर के बारे में जब वो यात्राएं करते हैं, जैसे हवा महल देखेंगे, आमेर फोर्ट देखेंगे, सिटी पैलेस देखेंगे, तो वो इसके बारे में, शहर के बारे में ज्यादा जानते हैं। और विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट, हार्मिंग होता है नुकसान पहुंचाना, एनवायरमेंट होता है पर्यावरण, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए जब वो विद्युत बसों से सफर करते हैं तो वो अपने शहर को और अच्छा जान पाते हैं। द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू एड मोर इलेक्ट्रिक बसेज इन द फ्यूचर। गवर्नमेंट होती है सरकार, इज प्लानिंग, योजना बना रही है, टू ऐड, जोड़ने की, मोर इलेक्ट्रिक बसेज, और अधिक विद्युत बसों का, इन द फ्यूचर, भविष्य में। यानी जो हमारी सरकार है, राजस्थान सरकार है, वो योजना बना रही है कि भविष्य में और अधिक विद्युत बसों का प्रयोग किया जाए। This will help more people use clean public transport instead of private vehicles. This will help, ये मदद करेगा, more people, अधिक लोगों की, यूज, प्रयोग करने में, क्लीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्लीन ये होता है स्वच्छ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है सार्वजनिक परिवहन, इंस्टीड ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स, प्राइवेट व्हीकल्स होते हैं निजी वाहन। जब सरकार जो है वो डीजल और पेट्रोल की बसों की जगह पर विद्युत बसें चलाएगी तो ये क्या करेगा? मदद करेगा, किस चीज में? सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देगा और निजी वाहनों को कम करेगा। ठीक है। फ्यूअर प्राइवेट व्हीकल्स ऑन द रोड विल मीन लेस पॉल्यूशन एंड लेस ट्रैफिक। फ्यूअर, पहले से कम, प्राइवेट व्हीकल्स, निजी वाहन, ऑन द रोड, सड़क पर, विल मीन, अर्थ होगा, लेस पॉल्यूशन, कम प्रदूषण, एंड लेस ट्रैफिक, और कम ही यातायात से बाधित होना। वो कह रहा है अगर लोग इलेक्ट्रिक विद्युत बसेस में अपन जब सफर करते हैं वहां हमको आराम मिलेगा, प्रदूषण कम होगा, धुआं कम होगा, आवाजें कम होंगी और अच्छा सफर होगा, तो लोग अपने निजी वाहनों का प्रयोग कम करेंगे, और जब निजी वाहनों का प्रयोग कम होगा तो रोड पर ट्रैफिक कम होगा और प्रदूषण भी कम होगा। इलेक्ट्रिक बसेस आर ए ग्रेट स्टेप फॉरवर्ड मेकिंग जयपुर क्लीनर एंड हेल्दियर। इलेक्ट्रिक बसेस, विद्युत बसें जो हैं, आर अ ग्रेट स्टेप, एक अच्छा स्टेप होता है कदम, एक अच्छा कदम है टूवर्ड्स मेकिंग, किस ओर? जयपुर को बनाने में, क्लीनर, स्वच्छ, एंड हेल्दियर, और स्वस्थ है। प्रदूषण कम होगा तो लोग स्वस्थ रहेंगे और नॉइज पॉल्यूशन कम होगा, एनवायरमेंट इको फ्रेंडली चीजें होंगी, तो जयपुर क्या होगा? स्वच्छ भी होगा और स्वस्थ भी होगा।
If more people choose public transport, it will help to protect the environment and make Jaipur a better place to live. If more people choose, अगर ज्यादा लोग चूज करेंगे मतलब चयन करेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सार्वजनिक परिवहन का, इट विल हेल्प ये मदद करेगा प्रोटेक्ट संरक्षण करने में द एनवायरमेंट पर्यावरण का एंड मेक जयपुर अ बेटर प्लेस टू लिव और जयपुर को रहने के लिए एक अच्छा श्रेष्ठ स्थान बना देगा। इसमें पूरा जो आपका ये जो है ये जिसमें एक ब्रैकेट में आपके एक इलेक्ट्रिक बस के साथ पूरा पैराग्राफ दिया है, इसमें वो ये कहना चाहता है कि सरकार पेट्रोल और डीजल का प्रयोग कम कर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दे रही है जो इको फ्रेंडली हैं, पॉल्यूशन कम करते हैं, नॉइज पॉल्यूशन को कम कर रहे हैं, स्मोक को कम कर रहे हैं। और जब ये व्हीकल्स बढ़ेंगे, इको फ्रेंडली व्हीकल्स जब बढ़ेंगे तो पॉल्यूशन तो कम होगा ही होगा। जगह जो है जैसे जयपुर जैसे बड़े शहर हैं या मेट्रोज जो हैं वहां पर क्या होंगे, सफाई होगी और लोग स्वस्थ रहेंगे। अब जो हमने ऊपर पैराग्राफ पढ़ा है इलेक्ट्रिक बसेस का पिक्चर देकर उससे रिलेटेड जो पढ़ा है उसके संबंध में अब हमको जो राइटर है जो पाठ लिखने वाला है वो 3 लोगों के मतलब एक आर्टिकल है अखबार में छपी खबर की तरह है, तो उससे जो 3 बच्चों ने जो नोट्स बनाए हैं वो बताए गए हैं। पहले का नाम है शगुन, दूसरे का श्रवण, तीसरे का इशिता। रीड दिस आर्टिकल एंड दे टुक नोट्स इन द फॉलोइंग मैनर। शगुन, श्रवण और इशिता ने ऊपर लिखा हुआ ये आर्टिकल पढ़ा जैसे कि आपने पढ़ा है, इसको पढ़ा और इसमें से उन्होंने कुछ नोट्स बनाए फॉलोइंग मैनर निम्नांकित तरीके से। अब देखो तीनों के नोट्स उसने अलग अलग तरीके से आपको दिए हैं। पहले शगुन के नोट्स हैं, उसने अपनी कॉपी में क्या लिखा है वैसा का वैसा उसने पिक्चर दी है। फिर श्रवण के नोट्स हैं, उसने क्या लिखा है, और फिर इशिता ने किस तरीके से डायग्राम बनाया है वो उसने बताया है। एक एक को देखते हैं। पहले शगुन की नोटबुक में उसने क्या लिखा है वो देखते हैं। शगुन लिखती है इलेक्ट्रिक बसेज इन जयपुर, यानी पूरे आर्टिकल का मतलब क्या है, जयपुर में विद्युत बसों का प्रयोग जो हो रहा है वो। जयपुर विल हैव न्यू 33 इलेक्ट्रिक बसेस, जयपुर के अंदर 33 इलेक्ट्रिक बसें नई लाई जाएंगी। दीज बसेज रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी नॉट पेट्रोल और डीजल, ये बसेस जो हैं वो किससे चलेंगी, विद्युत से, पेट्रोल और डीजल से नहीं चलेंगी। दे हेल्प टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, रिड्यूस होता है कम करना, एयर पॉल्यूशन वायु प्रदूषण को, ये मदद करेंगी वायु प्रदूषण को कम करने में। दे डू नॉट मेक मच नॉइज, दीज आर गुड फॉर टूरिस्ट एंड पीपल। वो कह रहा है दे डू नॉट मेक मच नॉइज, मतलब ये बसें जो हैं वो ज्यादा शोर, नॉइज यानी शोर नहीं करेंगी। दीज आर गुड फॉर टूरिस्ट, ये पर्यटकों के लिए अच्छी होंगी, एंड पीपल और लोगों के लिए भी, यानी जो बाहर से घूमने टूरिस्ट आ रहे हैं उनके लिए तो होंगी, बाकी जयपुर के जो लोकल लोग हैं उनकी ट्रैवलिंग के लिए भी अच्छी होंगी। दे हेल्प सेव मनी ऑन फ्यूल, ए स्टेप फॉरवर्ड क्लीनर जयपुर। दे हेल्प, ये मदद करेंगी, सेव मनी ऑन फ्यूल, ईंधन पर जो पैसा खर्च कर रही है सरकार पेट्रोल डीजल पर उसको बचाएंगी, मदद करेंगी उसमें। ए स्टेप फॉरवर्ड, एक कदम आगे, क्लीनर जयपुर, जयपुर को स्वच्छ बनाने के लिए। ये किसके नोट है, शगुन के। शगुन ने जब ऊपर का पूरा पढ़ा है तो उसने उससे ये चीजें समझी हैं। अब आते हैं हम श्रवण की नोटबुक पे। श्रवण ने देखिए एक चार्ट टाइप में बनाया है, जैसे अपन शीट्स बनाते हैं, एक्सेल शीट्स में बनाते हैं, उसमें उसने अलग अलग कॉलम्स में अलग अलग चीजें लिखी हैं। उसका है इलेक्ट्रिक बसेज इन जयपुर, वही बात है विद्युत बसों का प्रयोग जयपुर में, क्योंकि आर्टिकल का टॉपिक यही है। अब वो बता रहा है इसकी फीचर्स, उसकी विशेषताएं क्या होंगी। डीजल बसेज, इलेक्ट्रिक बसेज, वो तुलना कर रहा है दोनों के बीच में कि अभी क्या चल रही है डीजल बसेज और भविष्य में क्या चलेंगी विद्युत से चलने वाली बसेज। फ्यूल यूज्ड, ईंधन क्या प्रयोग किया जाएगा, डीजल पेट्रोल, जो डीजल बसेज उनमें क्या होता है डीजल या पेट्रोल, और इनमें क्या इस्तेमाल होगी इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। पॉल्यूशन, प्रदूषण, हाई स्मोक, डीजल पेट्रोल वाली बसेस क्या करेंगी बहुत तेज धुआं छोड़ेंगी, और इलेक्ट्रिक बसेस नो स्मोक, कोई धुआं नहीं छोड़ेंगी। नॉइस, आवाज, लाउड, डीजल बसेस जो होंगी वो क्या करेंगी तेज आवाज करेंगी, इलेक्ट्रिक बसेस क्या होंगी क्वाइट, शांत। कॉस्ट टू रन, चलने की लागत, यानी इन्हें चलाने के लिए सरकार जो पैसा खर्च करेगी वो। एक्सपेंसिव, डीजल बसेस क्या होंगी
महंगी, एक्सपेंसिव होता है महंगी होंगी। चीपर, और इलेक्ट्रिक बसेस क्या होंगी, सस्ती होंगी। एनवायरमेंट, पर्यावरण के लिए। बैड टू एयर, डीजल बसेस जो होंगी वो वायु के लिए बुरी होंगी, उस पर बुरा प्रभाव डालेंगी, हमारी प्राणवायु ऑक्सीजन या सांस लेने की हवा पर उस पर बुरा प्रभाव डालेंगी। गुड टू एयर, और ये हवा को साफ रखेंगी, क्लीनर रखेंगी। तो श्रवण ने क्या करा है भाई, अपन ऊपर देखते हैं, शगुन ने क्या करा है, सिर्फ नोट्स, उसकी फीचर्स बताई हैं कि भाई 33 बसेस खरीदेंगे, वो डीजल से चलेंगी, एयर पॉल्यूशन को कम करेंगी, ये सब कुछ। श्रवण ने उस नोटबुक में उनको कंपेयर करा है, डीजल बसेस को और इलेक्ट्रिक बसेस को। अब आती है इशिता की नोटबुक। इशिता ने देखिए एक चार्ट बनाया है, एक डायग्राम बनाया है, और उसने बीच में रख दिया है, उस डायग्राम का जो सेंटर है, जो मेन है, वो क्या रखा है उसने, इलेक्ट्रिक बसेज इन जयपुर, जयपुर के अंदर इलेक्ट्रिक बसेस का प्रयोग। और उसके 4 फीचर्स उसने बताए हैं, 4 क्वालिटीज उसने बताई हैं। वो क्या बताई हैं, नो स्मोक, धुआं नहीं होगा, क्वाइट एंड क्लीन, शांत होंगी और स्वच्छ होंगी, चीपर टू रन, चलने में सस्ती होंगी, सेफ फ्यूल, और ईंधन को बचाएंगी। ठीक है, इस तरीके से ये आपका पूरा लेसन हो जाता है। शुरू में टेक्नोलॉजी तकनीक के बारे में जो आज के समय में इस्तेमाल हो रही है उसकी बात है। फिर 3 रिडल्स उसने पूछी हैं, 3 पहेलियां जिनके जवाब वो आपसे चाहता है। फिर उसने एक आर्टिकल दिया है जो अखबार का है, उसकी कटिंग टाइप में एक ब्रैकेट में दिया है। फिर उस आर्टिकल को पढ़कर 3 बच्चों ने, स्कूल में पढ़ने वाले 3 बच्चों ने जो नोट्स बनाए हैं वो उसने दिए। इस तरीके से हमारा ये 5वां पार्ट जो है वो खत्म होता है।